नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान टीवी का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। पहली खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई। अशोक गहलोत हाड़ौती के दौरे पर हैं क्योंकि बाढ़ आने के कारण लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाड़ौती अंचल का दौरा कर रहे हैं और आज उन्होंने हवाई सर्वे भी किया, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में सीएम ने कोटा जिले में आई बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। तो वहीं सीएम गहलोत ने इसके बाद नयापुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से आश्रय स्थल पहुंचकर के मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री परसद्दीलाल मीणा, प्रमोद जैन भाया सहित विधायक भरत सिंह, रामनारायण मीणा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत को बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों ने नुकसान के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सीएम ने नुकसान का सर्वे करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसलिए मेरा कहना है, जो हमारी बार बार मांग हो रही प्रधानमंत्री जी से, आप ईआरसीपी जो योजना है इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। ये जो पानी हम देख रहे हैं, झालावाड़, बाराक, कोटा, बूंदी, आगे माधोपुर, करौली, आपका धौलपुर, सब जगह सब तकलीफ में डूब जाते हैं। जैसे वक्त में करोड़ों रुपये नुकसान होता है आपके खेती का भी, फसलों का भी। तो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हैं लोग? प्रधानमंत्री ने खुद ने जयपुर में, अजमेर में जिस प्रकार से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ईआरसीपी योजना को, एक तो आप खाली उसको कोट कर रहे हो, एक आप एक्सप्लेन कर रहे हो योजना है क्या ये। और हमारी पॉपुलर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बनाई है, इस पर मैं पॉजिटिवली सोच सकूंगा। इसका क्या मतलब होता है? 16 योजनाएं, परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। राष्ट्रीय परियोजनाएं क्या एक राजस्थान की परियोजना जो खुद ने बोला है प्रधानमंत्री जी ने, वो क्या उसको घोषित करने में तकलीफ हो रही है उनको? और पूरा पानी समुद्र में जाएगा बह करके, चंबल का पानी पूरा पानी समुद्र में जाएगा। हमने नाप करवाया वहाँ पर धौलपुर के अंदर देश से, तो पानी अपन जो 130 नहीं मांग रहे इनसे, कोटा के आज भी नहीं भूले हैं। धौलपुर में गए दोस्तों के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप बताइए, इतनी बड़ी योजना, इनको दिक्कत क्या आ रही है परियोजना घोषित करने के अंदर? और वो कौन होते कहने वाले का? बंद कर दीजिए। 9,000 करोड़ रुपये फिर भी मैंने रखे हैं। राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं थी मजबूत, तब भी हमने 9,000 करोड़ रुपये मैंने रखे प्रोविजन इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, और हम काम रोक नहीं रहे, काम आगे बढ़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और कारण है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सोनिया गांधी ने उन्हें निमंत्रण दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष न बनने के पीछे कई कारण हैं। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद और विधानसभा चुनाव 2023 में सचिन पायलट को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। वे विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने पर अड़े हैं। सीएम गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट को सत्ता सौंपने की तैयारी में नहीं हैं। यही वजह है कि सीएम गहलोत कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस तभी खड़ी होगी जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम गहलोत ने सोमवार को जयपुर में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद का नहीं संभालते हैं तो लोग निराश हो जाएंगे। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की खबर पर कहा कि यह मैं मीडिया से सुन रहा हूं, मैं इस बारे में नहीं जानता। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं उसे पूरा कर रहा हूं। दरअसल खबर आई कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पेशकश की गई है। अगले साल राजस्थान में चुनाव हैं विधानसभा के, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी खेमे में जहां गहलोत और पायलट गुट में चल रही टसल की चर्चाएं मजबूती पकड़ने लगी हैं, तो वहीं बीजेपी में गुटबाजी की अटकलों को मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच राजस्थान बीजेपी के मुखिया सतीश पूनिया का अध्यक्ष पद पर 3 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा होने जा रहा है। पूनिया ने अध्यक्ष की कुर्सी 14 सितंबर 2019 को संभाली थी।
पूनिया के राजस्थान बीजेपी का मुखिया बनाए जाने के दौरान चर्चा थी कि वह गुटबाजी से घिरी बीजेपी से पार नहीं पाएंगे, लेकिन पूनिया ने बीते 3 साल में हर मोर्चे पर कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए विपक्ष की भूमिका को बनाए रखने का पुरजोर प्रयास किया है। पूनिया ने लगातार प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला बनाए रखा, तो वहीं चुनावों तक पूनिया के अध्यक्ष पद पर बने रहने की अटकलों को खारिज करते हुए हाल ही में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने तस्वीरें साफ कर दी है। एबीवीपी के घोषणा पत्र लागू करने के बाद में अब एनएसयूआई ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नीरज कुंदन की मौजूदगी में एनएसयूआई का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के साथ अध्यक्ष पद प्रत्याशी रितु बराला के अलावा बाकी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान रितु ने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्वविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा और खेल को बढ़ावा देना है। निःशुल्क वाईफाई लगाया जाए ताकि उनकी एजुकेशन आगे डेवलपमेंट हो और सुधार हो। तीसरा मुद्दा हमारा राजस्थान सरकार से रहेगा एनएसयूआई का कि छात्र और छात्राओं को कोचिंग में 6% छूट दी जाए ताकि उनका कोचिंग में फीस में कटौती हो और ज्यादा से ज्यादा कोचिंग का फायदा उठा सके। चौथा मुद्दा रहेगा विज्ञान के विभागों में प्रैक्टिकल केमिकल की व्यवस्था है वह ज्यादा से ज्यादा की जाए। कई विभाग ऐसे जिनमें केमिकल नहीं है, वो भी हम डिमांड करते हैं कि विभाग वाले डिपार्टमेंट के एचओडी है वो जल्द से जल्द विभाग में प्रैक्टिकल के लिए केमिकल की व्यवस्था करके रखें। और कैंपस की सड़कों की जो स्थिति है उसके सुधार के लिए हम विद्यालय परिसर में काफी सुधार करने के लिए, कैंपस की स्थिति सुधारने के लिए सड़क क्षतिग्रस्त है, कैमरे टूट चुके हैं, उन सभी को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द वो सुधारी जाए। और महिला छात्रावासों में और महारानी कॉलेज के महाविद्यालय में 2 महिला गार्ड और 2 महिला नर्सेज महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लगाई जाए। सभी साथी जो है हमारे पूरे पैनल को जो है एनएसयूआई का जो पूरा पैनल है उनको भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि एनएसयूआई ही जो है वो छात्र हितों की बात जो है, अगर आप पिछले 2 सालों से भी देखें, केवल एक छात्र संगठन था जो विश्वविद्यालयों में छात्रों की लिए लड़ाई लड़ रहा था, छात्रों के मुद्दों पे लड़ रहा था, वो केवल एनएसयूआई था। बाकी कोई छात्र संगठन जो है उस तरीके से एक्टिव यहाँ पर नहीं था। तो अब कल का दिन जो है वो उन्हीं मुद्दों पे जो एनएसयूआई जो लड़ती रही और उन्हीं मुद्दों पे कल जो है वोट देने का काम जो है, मुझे पूरी अपेक्षा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जो सीसीटीवी में दिख रहे इन डकैतों ने आटा व्यापारी के घर पर 10 लोगों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की और वहां से 60 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने की जेवरात लेकर के फरार हो गए। व्यापारी के घर 5 डकैत इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए और बंदूक की नोक पर परिवार वालों को बंधक बना करके सभी के मुंह पर टेप लगा दी। वहीं डर के कारण पोते ने बदमाशों को अलमारी के बारे में बता दिया, जिसके बाद बदमाश लूटपाट कर फरार हो गए। बाद में परिवार वालों ने चिल्लाया और उसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उन्हें छुड़ाया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना बुधवार रात 7:30 बजे की है। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि किसी परिचित ने उन डकैतों को इसके बारे में जानकारी दी होगी। हम टीवी देख मैं मेरे रूम में टीवी देख रही थी, अचानक वो हमारे क्या एक्चुअली उस टाइम मुनीम गया ही था, तो वो अचानक ऊपर आ गए और सीधा आते ही गन सिर पे रख दी और बोला कि इनकम टैक्स से आए हैं। फिर सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और हमारे हाथ बांध दिए, टेप से हाथ बांध दिए, मुंह पे भी टेप लगा दी, वाइट टेप होती है ना वो लगा दी। और फिर हमारे से मेरे भी मैं बोल रही थी बार बार में कि नहीं हमें छोड़ दो ऐसे, तो मेरे थप्पड़ मार दिया। मेरी सास भी बोल रही थी तो उनके भी थप्पड़ मार दिया कि अब ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें है ना हम और भी बुरा कर सकते हैं। और फिर बार बार में गन दिखा रहे थे हमें। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को लेकर के कैंपस में चुनावी माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव में नामांकन वापसी के बाद में जोधपुर में विश्वविद्यालय के अंदर अब तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो गई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय समेत अन्य कॉलेज के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही प्रमुख छात्र संगठन एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई के उम्मीदवार तूफानी चुनाव प्रचार कर कैन कॉलेज और अन्य कॉलेज सहित छात्रावास में जीत के लिए समर्थन जुटाने का प्रचार किया। मुख्यतः कैन कॉलेज में छात्र नेताओं की भीड़ रही। वहीं आपको बता दें कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों में कुल 78 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर वो निष्पक्ष रूप से हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम अधिक से अधिक जाब्ता हमने आज नियोजित कर लिया है, मीटिंग लेकर कि कहाँ कौन कौन से बिंदु पर कौन सा जाब्ता लगेगा। हमारे सादा वस्त्र में भी अधिकारी रहेंगे। हम सीसीटीवी कैमरेज, अभय कमांड कंट्रोल के कैमरे, ड्रोन, उनसे भी हम तकनीकी सहायता से भी हम सभी की मूवमेंट पे कहीं कोई दिक्कत ना आए, वो सब चीज़ें हम सुपरवाइज करेंगे। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके एक बार आप ज़रूर सावधान हो जाइए। यह मामला दौसा जिले के बांदीकुई का है, जहां पर स्थानीय पार्षद महेंद्र दैमन आमजन की समस्या उठाने के चलते सरकार से 33 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाया जाता है, जिसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो भी आम जनता की समस्या है उन्हें प्रमुखता से हल किया जाएगा। तो क्या ऐसे प्रत्येक मुद्दे को जो हम उठाते हैं उसमें सरकार के जो, मैं तो ये कहूंगा कि नपुंसक प्रशासन के अधिकारी जो जनप्रतिनिधियों को नोटिस दे रहे हैं, किस बात का? आज हम नगरपालिका से अगर सड़क बनवाते हैं और किसी रोड को 50 लाख रुपए का अगर एस्टीमेट बनता है तो क्या वो जनप्रतिनिधि जमा कराएंगे? सरकार ने इतनी अच्छी और इतनी महत्वाकांक्षा योजना बना रखी है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो नैतिक दायित्व तो बनता है हमारा इन समस्याओं को उठाने का, दूर कराने का। तो उसमें ये प्रशासन के जो विभाग के अधिकारी हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बड़ा शर्मनाक विषय है और सरकार की छवि इससे धूमिल होती है। पार्षद है, को पार्षद और ज्ञापन दिया है कि हमने कोई जन सुनवाई में एप्लीकेशन दी थी लाइन शिफ्टिंग की, उसके लिए बिजली विभाग से उनको नोटिस प्राप्त हुआ है कि इतने जो है शिफ्टिंग का जो चार्ज है वो जमा कराएं। तो कल मेरे संज्ञान में आया, मैं बिजली वाले डिपार्टमेंट जो अधिकारी हैं उनसे बात करके जो भी कार्रवाई उचित होगी वो करवा दें। जोधपुर में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे 6 देसी पिस्टल के साथ में 44 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन बरामद की है। मामले के बारे में बताते हुए डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिस पर पुलिस टीम की सूचना मिली कि जेल में बंद बदमाश रामदेव और पिंटू उर्फ भरत के मार्फत हथियारों की बड़ी खेप जोधपुर आने वाली है। हमें आज ही जरिए मुखबिर एक सूचना मिली, जोधपुर जेल में जो अभी कैद हैं रामदेव जाति जाट निवासी डांगियावास, जो भीलवाड़ा में डबल मर्डर केस में अभी जोधपुर जेल में है, वह उनके साथी पिंटू जो आर्म्स एक्ट में जोधपुर जेल में बंद है, उन दोनों के तहत मार्फत उन्होंने एमपी से बड़ा जो हथियार का एक जाखिरा यहाँ पर अवैध रूप से सप्लाई करने की हमें सूचना मिली। उस सूचना पे हमारे महामंदिर एसएचओ श्री लेखराज सिहाग द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। वे आरटीओ ऑफिस के पास से सुमेर हुड्डा 21 वर्ष थाना पिपाड़ निवासी को 4 देसी पिस्टल व 15 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन के साथ उनको गिरफ्तार किया गया और केस पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद उन्हीं की ही इत्तला पर एक विक्रम सिंह 22 वर्ष निवासी फलोदी को 2 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। व श्रवण राम 30 वर्षीय फलोदी निवासी को 24 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम की अपडेट को लेकर के। अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में मौसम खुशनुमा रहने वाला है। तेज बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पंजाब केसरी राजस्थान टीवी ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें हर दिन आपसे
राजस्थान से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो हमारे अगले दिन के बुलेटिन में आपकी तस्वीर के साथ में आपका नाम प्रकाशित किया जाएगा। रणथंभौर की रानी के रूप में प्रचलित मछली किस प्रजाति की एक जानवर थी? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी बाघ। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।